ठीक है दोस्तों, चलिए अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपको साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में, यानी कहने का मतलब कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। इसका मतलब क्या है कि ये सारा जो है साइन ए सेक ए टेन है, इसको लास्ट में आपको कॉट पे रखे खत्म करना है। तो हम आपको दोस्तों कल तो पूरा बेसिक रूल बताया, यानी कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप बनेगा। जैसे कि पहले साइन दिया हुआ है, उसको हमको क्या चाहिए बदलना है दोस्तों, तो कॉट में। तो आप अगर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन ए, तो साइन ए को हम क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये समझिए। तो साइन ए को हम, साइन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो कॉसेक होता है। क्या दोस्तों, कॉसेक होता है। और एक फॉर्मूला मैं कल आपको बताया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर कॉसेक को हटा के स्क्वायर है, अगर इधर हटा दे तो हो जाएगा दोस्तों कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गए। तो देखिए दोस्तों, साइन को ये लिखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन बट्टे रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हो गया। चेंज करना था कॉट में, कॉट में मैंने चेंज कर लिया। ऐसा तो सब पढ़ाते हैं, नया तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर पढ़ा रहे हैं तो गलत तो नहीं है। लेकिन ये चीज समझ गए दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन, अब जैसे सेक है दोस्तों, सेक को भी कॉट में बदलना है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान और बहुत ईजी तरीका मैं बताऊंगा। यूट्यूब पर बहुत चैनल आपको मिलेंगे, पढ़ना भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको सबसे अलग मैं जरूर मैथ बना के दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, पहला तो बदल लीजिए, दूसरा है सेक। तो सेक बराबर क्या होता है, तो आप फॉर्मूला एक और पढ़े होइएगा दोस्तों, देखिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, मान लीजिए ए बोलिए चाहे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं। तो हम कहेंगे सेक को बदलना है क्या चीज में दोस्तों, तो कहिएगा टेन में नहीं कॉट में बदलना है। तो सेक है दोस्तों, तो सेक है, अगर ये स्क्वायर हटा दे तो सेक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सेक बराबर हम लिख सकते हैं वन अंडर रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर ए दोस्तों। बोलिए बात समझ में है। और देखिए दोस्तों, जब रूट अंडर वो है तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं सेक बराबर रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप कहिएगा सर आपको तो कॉट में बदलना है, तो आसान है। आपको मैंने बताया था टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये हो गया मेरा वन प्लस और टेन का उल्टा वन बट्टे कॉट स्क्वायर थीटा। अभी बन गया दोस्तों आपको फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का जोड़, जो सब बच्चा को आता है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो कहिएगा कॉट स्क्वायर ए आएगा। तो कॉट सेक तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बट्टा कॉट स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया। तो ये आपका सेक का भी हो गया। अब क्या है, तो टेन का है। तो टेन का तो अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों, ये हो गया दूसरा। और टेन का कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, टेन का तो बहुत आसान है। टेन बराबर क्या होता है, तो वन बट्टा कॉट हो गया दोस्तों। समय व्यक्त कर ली। ये तो आप पहले भी कहीं पढ़े होंगे या यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है, आप तो देखो ये। लेकिन देखिए ये तो तरीका आपने देखा, देख लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं एक अपना तरीका बताने जा रहा हूँ, जो शायद कोई टीचर आपको बताया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये तो हो सकता है आपको याद है, नहीं याद है, बाय मिस्टेक। लेकिन हम जो तरीका बताएंगे, मैंने एक ही बार बताया था दोस्तों, पीबी पंडित बद्री प्रसाद, यानी साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा, टेन बराबर पी बटा बी रहे, बस उसी पर सब सॉल्व करना। देखिए दोस्तों, तो अभी तो सॉल्व कर लिए, देख लिए। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब अपना तरीका से मैं बताता हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यही क्वेश्चन को अब देखिए दोस्तों, गौर से, बहुत ध्यान से, बहुत मजा आने वाला दोस्तों। हम दिल गार्डन नहीं हो गया था, आप बेकार पढ़ना बेकार, छोड़ दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए
क्या लिखा हुआ है, हमको बदलना है सबको कॉट ए में दोस्तों, किसमें, कॉट में। तो सबसे पहले जिसमें बदलना है दोस्तों हम उसको लिख लेंगे, इतना तो आता है दोस्तों। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कहिएगा बी बट्टा में पी होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब कहिएगा दोस्तों बी का मान कॉट है, पी का मान कुछ नहीं है, तो क्या हो गया दोस्तों, कुछ नहीं तो एक, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, असंख्या में जिसका कोई नहीं उसका एक होता है। इसलिए भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए। देखिए दोस्तों अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एच निकालेंगे। तो एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, तो कहिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों। तो पी और बी स्क्वायर का वैल्यू लिख दीजिए। पी का मान क्या है दोस्तों, तो एक है, और बी का मान क्या है दोस्तों, तो कॉट है। तो क्या हो गया दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया मेरा एच का मान, हो गया दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए बहुत चुटकी में उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, बोल दी खत्म। अब आपको साइन का निकालना है। देखिए तो साइन बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर पी बट्टा एच, क्या पी बट्टा एच, हाँ। अब पी का मान क्या होता है दोस्तों, तो पी का मान देखिए क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा सर एक। तो एच का मान क्या है, तो ब्रैकेट में है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, खत्म। कोई लफड़ा नहीं, 10 बराबर 100 को माइनस कीजिए प्लस कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। पी बटा एच तो याद है, बनाते बनाते 3.8.3 तो बना याद हो गया। 1 प्लस रूट अंडर कॉट, क्योंकि एच का वैल्यू क्या हो गया, ये पी का वैल्यू, खत्म। दूसरा सेक, तो सेक बराबर बी बटा था, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो गया एच बट्टा में दोस्तों बी। एच का मान कितना निकला है, तो कहिएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बी का मान कितना हो गया दोस्तों, तो बी का नाम मान आपका हो गया कॉट ए। देखिए दोस्तों हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों इससे पहले कॉट वाला में रूट से निकालना बाहर भूल गया, कॉट स्क्वायर तो रूट से बाहर हो जाता, तो ऊपर वाला रूट रह जाता, क्योंकि नीचे ऊपर में 1 लगा हुआ था, और नीचे वाला में, जैसे नीचे वाला में जो फॉर्मूला बेस्ड से बनाया था मैंने दोस्तों, तो एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर, या नीचे में कोई कॉट स्क्वायर आया था वो देख लीजिएगा। तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, लेकिन ये बाहर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है तो बट्टा में कॉट स्क्वायर। देखिए तो आपको ये करना ही नहीं है, क्यों जाएंगे हम ज्यादा झंझट में पड़ने, जब काम मेरा सीधा रास्ता है तो हम तिरछा घूमेंगे क्यों, हाँ जब विकल्प है तो हम टेंशन क्यों लेंगे दोस्तों। ये भाई ये कहने का मतलब ये है, और 10th में जितना कैलकुलेशन कम करे वो मैथ्स उतना कम गलती होने का चांस रहता है। अब हम निकालेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए दोस्तों यहाँ 63 और यहाँ 27 है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, थीटा का मान या तो इसको 27 कीजिए या तो इसको 63 कीजिए, बाकी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये हो गया साइन स्क्वायर, या तो इसको बदल देते, हम इसको नहीं इसी को बदल देते, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है दोस्तों। नीचे भी वही कीजिए, या तो इसको 73 या तो इसको 70 कर दीजिए, 17 कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर, बट्टा में भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा का मान बराबर है तो वैल्यू एक, भी थीटा का मान बराबर है तो वैल्यू एक, ठीक है दोस्तों। एक से एक कटेगा, एक ही, एक से काटिए नहीं काटिए, एक ही आंसर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, ठीक है दोस्तों। आप पिछले वाला क्वेश्चन में ये सब तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे, सॉल्व किए होंगे, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों ये कितना है 7, इसको 65 है तो इसको 65 में आ गया, इसको 25 है तो इसको 25, दोनों में से किसी एक को आपको बदलना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों अगर इसको बदलिए तो क्या लिखिए 90 माइनस 65, क्योंकि यहाँ 65 है, और इसको सेम रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसको भी कर दीजिए कॉस 90 माइनस 65, क्योंकि यहाँ भी क्या, और इसको दोस्तों वही रहने साइन 65, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। साइन 90 ऑलरेडी किया है कॉस थीटा प्लस कॉस 90 थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन थीटा, और ये ऑलरेडी कितना है दोस्तों, साइन थीटा हो गया। अब देखिए कॉस को कॉस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
कॉस स्क्वायर थीटा। 65 को पर गुना कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये थीटा का मान है, ठीक है। 65 को 65 से गुना मत करने लगी है, क्योंकि ये थीटा का मान है। थीटा का मान जब भी होता है तो उसको इसको गुना करते, संख्या गुना नहीं करते। ये 65 हो गया, इंटू मानी सॉरी प्लस, और इस साइन को साइन से गुना कीजिए दोस्तों तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब देखिए तो दोनों थीटा का मान बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ाया हमने 1, तो ये आपका एक आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बनाएंगे तीसरा का हो गया, पहला दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप बार 8.3 में तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग बनाए दोस्तों। अब देखिए 4 नंबर तो बहुत आसान है क्वेश्चन, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये तो फार्मूला बेस्ड है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब इसमें देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 9 दोनों में सेक है और 10 है, 9 कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 9 सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 1 तो 1 9, मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 के बाद हो गया, 4 का एक पहला था, अब 4 का दूसरा देखिए दोस्तों। दूसरा 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। इंक दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, गाढ़ा पतला। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करना दिया हुआ 1 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। और एक त्रिकोणमिति में सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका सबको साइन कॉस में ज्यादातर क्वेश्चन आपको बदलिएगा तब वो सॉल्व हो जाए। देखिए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए मैंने 1 का 1 लिखा, 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा साइन बटे कॉस थीटा दोस्तों, और कॉस का उल्टा 1 बट्टा सेक का उल्टा कॉस। फिर देखिए 1 प्लस कॉट, कॉट किसका है तो कॉस बटे साइन, और कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तो फॉर्मूला में कॉट कॉस बटे साइन, कॉस का उल्टा साइन, ये निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया भिन्न का जोड़, इसके नीचे 1 डाल दीजिए। अब क्या लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा। तो कॉस ले लिए तो यहाँ हो गया कॉस का कॉस, क्योंकि 1 से सेम संख्या रह जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 को गुना करेंगे साइन से तो साइन आ गया दोस्तों, और कॉस से कॉस कैंसिल तो प्लस 1 आ गया दोस्तों। फिर इसमें एलसीएम कितना आ गया दोस्तों साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गया, तो इसके नीचे भी 1 डाल दिए, तो 1 से कोई भी समय भाग देंगे तो साइन आएगा, साइन को 1 से गुना करेंगे तो आएगा दोस्तों साइन थीटा। साइन से साइन कट गया तो हो गया कॉस थीटा, और माइनस साइन से साइन कट गया तो 1 का 1। अब देखिए दोस्तों, अब यह लॉजिक इसलिए है कि देखिए कॉस प्लस साइन है, कॉस एक प्लस में और एक माइनस में, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस में कौन है दोस्तों, ये पूरा एक संख्या ये हो गया और ये एक संख्या ये हो गया, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि कॉस प्लस साइन का मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों ए, तो मान लीजिए लिख सकते हैं कॉस प्लस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा दोस्तों, और ये मेरा ए हो गया, ये और ये मेरा बी। तो एक प्लस में और एक माइनस में रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में देखिए दोस्तों कॉस इंटू साइन, तो कॉस इंटू साइन का कॉस इंटू साइन थीटा हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों कॉस प्लस साइन, कॉस साइन प्लस कॉस दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया एक प्लस में और एक, तो ये हो गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अभी बन जाएगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ए साइन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोस्तों। इधर आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब अट्ठा में हो गया कॉस इंटू साइन का साइन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो कहिएगा 1 होता है। अब प्लस बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1 बट्टा में क्या है दोस्तों साइन इंटू कॉस। तो भैया प्लस 1 माइनस क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, तो आपको बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
अब बट्टा में बच गया साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। देखिए गुणा में आ गया, जैसे इंटू में तो कॉस से कॉस इंटू साइन तक यानी कि आंसर कितना आ गया आपको 2 आ गया आंसर। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, टेन को साइन कॉस में बदल दिया, सेक को कॉस में बदल दिया, फिर आपको कॉट को मैंने साइन में बदल दिया, कॉस से को साइन में बदल दिया। देखिए अब देखिए दोस्तों कॉस कॉस के मैंने एलसीएम लिया तो कॉस आया, साइन साइन का एलसीएम लिया तो साइन आया, तो साइन से इसके नीचे 1 डाल दिया तो क्या हो गया कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन का साइन, कॉस से कौन से 1 फिर सेम कंडीशन हुआ इसमें। अब क्या किया दोस्तों 1 हुआ तो देखिए ई हो गया पूरा ए का वैल्यू, आई हो गया आपका बी का वैल्यू, तो एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो एक ए स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया दोस्तों समझिएगा, इसको मैंने मान लिया पूरा को ए, ये पूरा ए हो गया और इसका वैल्यू मैंने मान लिया बी। तो देखिए दोस्तों तो एक हो गया ए प्लस बी और ये माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, 1 का स्क्वायर 1 डाला मैंने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कॉस प्लस साइन बराबर 1 हो गया और 2 कॉस से प्लस 1 और माइनस से कैंसिल, 2 कॉस, तो कॉस साइन से कॉस साइन कैंसिल, तो का 2 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं दोस्तों। लाइए देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बनाते हैं। टाइम भी हो रहा है दोस्तों, मेरे ऑफलाइन क्लास का क्या किया जाए दोस्तों, कभी मोबाइल में प्रॉब्लम होता है, कभी क्या प्रॉब्लम होता है। 1:55 हो गया। अब देखिए दोस्तों हम आपको अब कौन क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया 4 का पहला और दूसरा। अब देखिए दोस्तों तीसरा 1 + 10। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन 1 + 10 स्क्वायर है बट्टा 1 + कॉट स्क्वायर है। तो ये तो बहुत आसान है, तो साइन कॉस में बदल दो या उससे भी आसान आपको प्रूव करना है। देखिए तो आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे साइन कॉस में बदलिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालते हैं। फिर लिखिए दोस्तों 1 + कॉस स्क्वायर थीटा और 1 + कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में हो गया साइन स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये इससे भी आसान बन सकता है, जैसे 10 को कॉट में बदलेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको साइन कॉस इसलिए सिखा रहा है, इससे भी आसान, इसमें 2 लाइन में बनेगा। जो 10 को कॉट को 10 में बदलेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें देखिए भी आ जाएगा। तो हो गया दोस्तों कॉस स्क्वायर एलसीएम, तो 1 से लेके कॉस का कॉस रह जाएगा दोस्तों, और कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन का साइन रह गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 साइन का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा दोस्तों, तो साइन स्क्वायर आ गया, तो 1 तो साइन का साइन हो गया दोस्तों यहाँ, अब प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कॉस का कॉस स्क्वायर। ABCD हो गया दोस्तों, तो आपको पता है, तो कॉस प्लस साइन बार 1 बट्टे कॉस स्क्वायर, अब बट्टा में फिर 1 बट्टे साइन स्क्वायर। तो बताए थे दोस्तों क्या होता है A/B गुने D/C दोस्तों, आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों, सॉरी उल्टा लिख दे, A/B गुने साइन बट्टे में 1 ही है ना 1, तो क्या हो गया दोस्तों साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर, साइन प्लस कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चाहे तो इसको दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।